Let's see this question. Lyman series originate by the transition of electron from an excited state to a state for which the value of n is. देखिए, this is a question based on hydrogen spectrum, है ना? Okay? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब देखिए इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो हम लाइंस पढ़ते हैं वो कौन कौन सी होती है, एक बार उनको लिख लेते हैं और वो कहाँ टर्मिनेट हो रही होती है वो भी देख लेते हैं. तो पहली तो हो गई अपनी लाइमन सीरीज, है ना? आपने पढ़ रखा होगा. दूसरी क्या होती है? बामर सीरीज. ठीक है जी. उसके बाद आपने पढ़ रखा होगा पास्चन सीरीज. ठीक है. और उसके बाद क्या पढ़ रखा होगा? ब्रैकेट सीरीज. देन आपने पढ़ रखा होगा पी फंड सीरीज. तो दीज आर द सीरीज दैट यू हैव स्टडीड. अब देखिए स्टार्ट मान लीजिए किसी एन से हो रही हैं, किसी एन से हो रही हैं, एन इक्वल टू एन से, तो कहाँ जाएगी ये वाली लाइमन? वन में गिरती है जाके. वामर क्या होगी? किसी एन से स्टार्ट होगी, किस में गिरेगी जाके? एन इक्वल टू टू में गिरेगी जाके. पास्चन जो होती है वो किसी एन से स्टार्ट होगी, एन इक्वल टू थ्री में गिरेगी जाके, है ना? और ब्रैकेट जो होगी वो किसी एन इक्वल टू एन से स्टार्ट होगी, एन इक्वल टू फोर में गिरेगी जाके. इसी तरह से अपना पी फंड जो होगा वो किसी एन से स्टार्ट होगी और जो एन होगा वो अपना फाइव में गिरेगी जाके. ठीक है. तो इन वाले केस के लिए जो एन होना चाहिए वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए. ये वाले एन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? यहाँ पे वो एन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन टू होना चाहिए. यहाँ पे एन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए. यहाँ पे एन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन फोर होना चाहिए. यहाँ पे एन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन फाइव होना चाहिए. ठीक है ना? बस ये आपका आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आंसर तो ये पहले लाइन में लिख दिया था मैंने, बाकी मैंने सारे आपको बता दिया. आप आसानी से याद कर सकते हो. हालांकि आपको याद भी होगी बिकॉज ये आपको क्लास में पढ़ा दिया गया होगा आसानी से, है ना? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.